तो देखिए अब आप लोग यहाँ हेडिंग क्या देख रहे हैं। हेडिंग देख रहे हैं एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। एकक कोशिका में जो अवयवी कण होता है उसकी संख्या हम लोग देखेंगे कि अगर कोने पर अवयवी कण व्यवस्थित होगा तो उसका योगदान एक एकक कोशिका में कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग फिगर देख रहे हो, जो अवयवी कण कोने पर है, चाहे जो सेंटर में है, चाहे जो फलक पर है, फलक के केंद्र पर है, वो वास्तव में एक एकक कोशिका में पूरा का पूरा नहीं होता है। जिस प्रकार से अगर हम मान ले, देखिए ये आप कोने पे 8 कण आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसको रियल में देखा गया तो इसका इतना हिस्सा ही, देखिए इसका इतना हिस्सा ही वास्तव में क्या है, इस एकक कोशिका में शामिल है। जिस प्रकार से हम बात करें कि अगर हमें किसी को रोटी देना है, अगर एक रोटी अगर हम लोग देते हैं, मान लीजिए कि ये रोटी है, ठीक है, ये अगर रोटी है तो यहां पे इस रोटी को अगर एक आदमी को दे देना है पूरा का पूरा तो एक उसका है, लेकिन उसे यदि 4 लोगों में विभाजित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रोटी को 4 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, इस रोटी को 4 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो एक आदमी को कितना मिलेगा, तो एक आदमी को मिलेगा क्या, 1/4। कितना मिलेगा, 1/4। ठीक है, यानी कि एक हिस्सा और कितने टोटल कितने हिस्से में, 4 हिस्सा में। फिर यहां पे कितना, 1/4, यहां पे कितना, 1/4, यहां पे कितना, 1/4। यानी कि ये वाला हिस्सा अलग निकल गया, ये वाला हिस्सा अलग किसी को मिलेगा, ये वाला अलग किसी को मिलेगा, और ये नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसी अलग को मिलेगा, अगर 4 लोगों में बांटा जाए तो। उसी प्रकार से जो एकक कोशिका होता है, जो क्रिस्टलीय जालक है, इसका छोटा इकाई क्या है, एकक कोशिका है। अब एकक कोशिका में जो कण होता है वास्तव में एक एकक कोशिका में नहीं होता है, तो वही हमें हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या डालना है कि एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए इसे जानना जरूरी है। डिफिनेशन हमें याद नहीं करना है, बस समझना है। समझने के लिए डिफिनेशन है कि दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना में प्रत्येक एकक कोशिका के अवयवी कण अपने चारों ओर उपस्थित अन्य एकक कोशिकाओं से भी संबंधित होते हैं। यानी कि अपने चारों ओर उपस्थित अन्य एकक कोशिकाओं से भी क्या होता है, संबंधित होता है। अर्थात एक अवयवी कण एक से अधिक एकक कोशिकाओं में सहभाजित रहता है। ठीक है, यानी कि एक इंसान है जिसके पास 4 घंटा समय है, और 4 घंटा समय है उसे 4 लोगों के पास देना है, और वो भी बराबर बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, 1-1 घंटा समय सबको देगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो एकक कोशिका में जो अवयवी कण होता है वो आसपास के एकक कोशिकाओं में भी विभाजित होता है, जिसको हमने लिखा सहभाजित होता है। तो एक एकक कोशिका में इसका योगदान कितना होगा। तो चलिए पहला नंबर हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अगर अवयवी कण क्या हो, तो सेंटर में हो, यानी कि एकक कोशिका के केंद्र में हो। अगर अवयवी कण, ये अगर हम लोग ले ले अवयवी कण एकक कोशिका के बीच में है, पूरा का पूरा यहां बीच में है, यानी कि इसी एकक कोशिका में है और किसी में विभाजित नहीं है। अगर आप रोटी लेते हो, एक रोटी और खा लेते हो, पूरा का पूरा आपका हो गया है, वहां पे विभाजित नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर एकक कोशिका के अंदर केंद्र में है तो उसका एक भाग पूरा का पूरा इस एकक कोशिका यानी कि यूनिट सेल का हो जाएगा। दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे कि अगर ये बीमा है और बीमा के केंद्र पर उपस्थित हो, उसका योगदान कितना होगा, तो उसका होगा, याद कर लीजिएगा, 1/4 भाग। 1/4 भाग यानी कि एक एकक कोशिका में उसका 1/4 भाग, 4 हिस्सा ही होगा। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि अगर केंद्र में हो तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखिएगा आप, एकक कोशिका के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण किसी भी अन्य एकक कोशिका के साथ सहभाजित नहीं होता है, अतः एकक कोशिका में इसका पूरा भाग का योगदान होता है।
पूरा का पूरा भाग का योगदान होता है, जैसे हमने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बीमा के केंद्र पर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एकक कोष्टिका के बीमा के केंद्र पर उपस्थित कण, बीमा के केंद्र पर उपस्थित कण 4 एकक कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होते हैं। 4 एकक कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होते हैं, एक को 1/4 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगला बात करें, अगला देखिए, अब हमें आ रहा है यहाँ पे कि एकक कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित कण, कण या कह सकते हैं गोला 8 एकक कोष्टिकाओं द्वारा सहभाजित होता है। अतः प्रत्येक एकक कोष्टिका में इसका 1/8वां भाग संबंधित रहता है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्या बोला, अगर कोना पर हो तो अवयवी कण अगर कोना पर हो तो उसका कितना हिस्सा भाग लेगा एक एकक कोष्टिका में, तो देखिए उसका इतना हिस्सा ही यानी कि 1/8, क्योंकि ये जो गोला होगा वो आसपास की 8 एकक कोष्टिकाओं से भी सहभाजित होगा, यानी कि टोटल 8 एकक कोष्टिकाओं से, यानी कि 4। यहाँ पे एक में अगर बात करें तो ये एक में योगदान होगा 1/8, 1/8 कहां उपस्थित हो तो कोने पर उपस्थित होगा, तब कोने की बात की जा रही है। ये कोना हुआ, ये कोना हुआ, ये कोना हुआ, ये सब क्या हुआ, कोना हुआ। और अगर अवयवी कण यहां उपस्थित है तो ये आसपास के टोटल 8 एकक कोष्टिकाओं से विभाजित होता है और एक एकक कोष्टिका में इसका योगदान 1/8वां हिस्सा ही होता है। तो 1/8 भाग लिख सकते हैं अगर कोना पे हो तो। ठीक है, कोना पे हो तो। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब बोला जा रहा है, अब क्या बोला जा रहा है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर फलक के केंद्र पर हो, ठीक है, बोला जा रहा है कि एकक कोष्टिका के फलक के केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कण या कह सकते हैं गोला 2 एकक कोष्टिकाओं द्वारा सहभाजित होता है। अगर फलक के केंद्र पर होगा तो, अगर फलक के केंद्र पर होगा तब उसका योगदान कितना होगा, तो समझिए यहाँ पे फलक, घन में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। घन में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। यहां देखिए, यहां ये फलक हो गया, अगर बात करें इधर तो ये फलक हो गया। ठीक है, वैसे ही ऊपर वाला ये फलक हो गया। ठीक है, ऊपर वाला फलक। फिर अगर बात करें तो नीचे वाला फलक ये वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद आगे और पीछे होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीछे वाले को मैं बना रहा हूं, यहाँ ये पीछे वाला हो गया और ये भाई साहब आगे वाले हो जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर 6 फलक होता है और इस फलक के अगर केंद्र पर होगा, इस फलक के अगर केंद्र पर होगा तो आधा हिस्सा इस एकक कोष्टिका में और आधा हिस्सा बगल वाले एकक कोष्टिका में होगा। कहा, बगल वाले एकक कोष्टिका में होगा। तो कुल मिलाकर इसका एक एकक कोष्टिका में योगदान कितना हो जाएगा, तो आधा, और आधा को हम लोग कितना लिखते हैं, 1/2 भाग। याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा कि अगर अवयवी कण, फिर से अगर यहाँ पे याद रखने वाला बात क्या है कि अगर अवयवी कण कहां हो तो कोने पर उपस्थित हो तो 1/8 भाग, 1/8 भाग। उसके बाद हमने आपको बताया कि पूरा का पूरा अगर इसके अंदर है तो वो 1 भाग, कितना भाग, 1 भाग। ठीक है, अगर बीमा के केंद्र पर है तो बीमा के केंद्र पर है तो 1/4 भाग। ठीक है, 1/4 भाग। और अगर फलक के केंद्र पर है, फलक के केंद्र पर है तो आधा, कितना, आधा, हाफ हो जाएगा, हाफ, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना हो तो अब आगे देखिए, अब इतना बात हम लोग क्या है तो जान चुके हैं। अब जो हमारा अगला हेडिंग है, अगला जो है, इस 4 प्रकार का एकक कोष्टिका होता है। एससीसी में अवयवी कण कहां होता है आपको मालूम होगा। एससीसी में अवयवी कण कहां होता है तो सिर्फ और सिर्फ कोनों पर। कहां, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर। तो कोना पे अवयवी कण होगा तो टोटल 8 होगा। कुल अवयवी कणों की संख्या अगर इसमें आपसे पूछ दी जाए तो कितना होता है, तो कुल अवयवी कण 8। कोनों का एकक कोष्टिका में योगदान तो लिखेंगे कोने पर, कोने पर है, कोने पर कितने जगह है,
8 जगह है, कोने पर क्या है 8 जगह है, और अगर कोना पर होता है तो उसका योगदान कितना होगा 1/8। अगर हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, यानी कि रियल में प्रभावी कणों की संख्या कितना होगा 1। तो एससीसी में कुल कणों की संख्या 8 और प्रभावी कणों की संख्या 1। आगे बात करें तो बीसीसी, बीसीसी किसे कहते हैं आपको डेफिनेशन याद होगा, और नहीं याद है तो देखिए बीसीसी में क्या होता है कि ऐसी एकक कोशिका होती है जिसमें अवयवी कण कोने पर तो होगा ही, कोने के अलावा इस घन के केंद्र में होगा, इस डब्बा के ठीक बीचों बीच सेंटर में होगा। तो यहाँ पे कुल कणों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 कोना पर और 1 केंद्र में, 8 कोना पर और 1 केंद्र में कुल कणों की संख्या 9 हो जाएगा। और अब योगदान की बात करें तो कोने पर कितना, तो 8 कण, ठीक है, और उसके बाद केंद्र में है कितना, तो 1 कण, कितना कण 1 कण, इसका योगदान 1/8, और ये तो पूरा का पूरा 1 भाग शामिल हो जाता है। हाँ आ जाइए। तो यहां पे जब हम इसको कट करेंगे तो 1 कण यहां से, 1 कण यहां से और 1 कण यहां वाला, टोटल प्रभावी कणों की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्रभावी कणों की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, किसमें बीसीसी में। तो बीसीसी में कुल कणों की संख्या 9, ठीक है, प्रभावी कणों की संख्या 2। एफसीसी, अब एफसीसी किसे कहते हैं, तो एफसीसी आप लोग देख सकते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका होता है। ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने पर, इसके अलावा सभी फलकों के केंद्र पर, यानी कि 8 कण कोना पर और 6 फलक होता है तो 6 फलक पर, 8 और 6 14, ठीक है, कुल अवयवी कणों की संख्या 14, ठीक है। जो 8 कोना वाला है उसका 1/8 भाग शामिल होता है, और 6 जो फलक के केंद्र पर होता है उसका आधा, यानी कि हाफ से गुना कर देंगे। यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 1, और यहां से अगर काटे तो 3, ठीक है, 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि एफसीसी में कुल कणों की संख्या 14 और प्रभावी कणों की संख्या 4, इसमें एफसीसी में। और अगर हम बात करें ईसीसी, ईसीसी किसे कहते हैं, तो ऐसी एकक कोशिका होता है जिसमें अवयवी कण कोने पर तो होगा ही, इसके अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर होता है, किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, ऊपर होगा तो नीचे, दाएं होगा तो बाएं, आगे होगा तो पीछे, विपरीत फलक के केंद्र पर होगा। तो कुल कणों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए 8 कोना पर हो गया, और फलक पर कितना है 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर है 2, तो 8 और 2 10, यानी कि कुल कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या 10। और अगर बात करें योगदान, तो कोना पर है 8 जगह, 1/8 से इसको गुना करा देंगे, और फलक के केंद्र पर 2 जगह है, फलक के केंद्र पर होता है तो हाफ से गुना कराते हैं। यहाँ पे काटने के बाद क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ काटने के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि प्रभावी कणों की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना 2। तो देखिए एकक कोशिका का योगदान, तो एससीसी में कुल कणों की संख्या 8, प्रभावी कणों की संख्या 1, बीसीसी में कुल कणों की संख्या 9 और प्रभावी कणों की संख्या 2, और एफसीसी में कुल कणों की संख्या 14 और प्रभावी कणों की संख्या 4। ईसीसी की बात करें तो कुल कणों की संख्या 10, ठीक है, कुल कणों की संख्या 10 और प्रभावी कणों की संख्या 2। ये याद रखने वाला पॉइंट है।